अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आजकल आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, नई बुक आ गई तो आप लोगों के लिए ये है कि हम भी पढ़ाने लगे हैं। तो अब क्या है कि आप लोग इस चैनल पे आ गए हो तो उम्मीद ये करता हूँ आपके लिए कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से कंसेप्ट लोगे और आपको कंसेप्ट मिलने वाले हैं एक एक चीज़ का, और बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे और आप तैयार रहो। आज का जो लेक्चर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही कंसेप्चुअल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट समझो इसलिए इसको अपने आप के लिए, क्योंकि इसी से आपकी फाउंडेशन, आपकी बिल्डिंग बनेगी आगे के लिए। तो उसके लिए तैयार रहना। समझ चुके हो कि नहीं? तो बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। भाई क्या है साइंटिफिक नोटेशन? जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्लास 9th के अंदर मैथ में भी आप पढ़ चुके होंगे ये वाला टॉपिक, लेकिन यहाँ पे आपको इसी तरह से हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंस बन जाती है। ख़ास तौर पर साइंटिफिक नोटेशन का ताल्लुक सिग्निफिकेंट फिगर के साथ भी बनता है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं आपके बुक के एक्सरसाइज के अंदर, और हो सके बोर्ड के अंदर भी आ जाएं आपके लिए। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बने रहें और पढ़ाई करते रहें। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? देखो, फिज़िक्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। आज के दौर में फ़िज़िक्स ने क्या काम कर दिया है बच्चों? फ़िज़िक्स ने ये तक बता दिया कि यहाँ से सूरज तक कितना फ़ासला है। तो ये फ़ासला बहुत बड़ा फ़ासला है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है। हाँ, सूरज तक नहीं, उससे आगे के तक भी डिस्टेंसेस को फ़ासले को मेज़र किया जा सकता है आज के दौर में। तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हुआ ना। अब ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा डिस्टेंस भी इतना बड़ा दूर है, तो और साथ ये इसको लिखते वक्त भी बहुत बड़ा नंबर लिखा जाएगा। ऐसा है कि नहीं? हमारे आसपास एक सिटी से दूसरी सिटी, एक जगह से दूसरी जगह, वो तो कम होता है डिस्टेंस, लेकिन उससे भी बड़ा डिस्टेंस हो तो उसको हम लिखते लिखते बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम नहीं लिख सकते, शार्ट तरीके से नहीं लिख सकते, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो उस नंबर को शार्ट तरीके से लिखना साइंटिफिक नोटेशन है। नंबर किसी बड़े नंबर या किसी छोटे नंबर। दूसरी तरफ अगर कोई छोटा नंबर है बच्चों, छोटा नंबर बेसिकली मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन एटम का डायामीटर कितना है, प्रोटॉन का साइज़ कितना है, ये चीज़ें भी मेजर किया जा चुका है। एटम का साइज़ कितना है, ठीक है जी, न्यूक्लियस का साइज़ कितना है, ये सब कुछ बतलाया जा सकता है और ये बतलाया भी गया है। तो इसको बताना भी फिज़िक्स के अंदर ज़रूरी समझा जाता है। तो ये एक बहुत कम नंबर होगा, एटम को हमने देखा नहीं है, तो अब उसकी मेजरमेंट भी ले चुके हैं कि कितना डिस्टेंस, कितना कुछ है। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि यहाँ पे बहुत ही छोटा नंबर और बहुत ही बड़ा नंबर, उसको जब हम एक किसी शार्ट तरीके से लिखते हैं तो वो साइंटिफिक नोटेशन बन जाती है। तो क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग, ये बुक में है, शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग अ स्मॉल और लार्ज नंबर, किसी छोटे या बड़े नंबर को शॉर्ट तरीके से लिखना क्या है बच्चों? साइंटिफिक नोटेशन। अब क्यों साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत पड़ी, ये बात भी आपके बुक के नीचे मेंशन है, तो हम उस बात की तरफ भी जाते हैं। क्या मेंशन है? कि वाई वी नीड दिस, यानी कि वाई वी नीड साइंटिफिक नोटेशन। क्यों आखिर क्यों, ऐसा अगर पूछ ले आपसे, क्यों साइंटिफिक नोटेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन सवाल पूछे आपसे, तो आप जवाब दे देना, बिकॉज विदाउट साइंटिफिक नोटेशन, विदाउट इट लिख देता हूँ, समझ जाओगे। बिकॉज विदाउट साइंटिफिक नोटेशन क्या कुछ हो सकता है। 3 मसले जो आपके बुक में बतलाए गए हैं वो हम बताएंगे कि बिकॉज विदाउट साइंटिफिक नोटेशन इट टेक्स टू मच, बहुत ज़्यादा जगह लेता है बच्चों। क्या? टेक्स टू मच स्पेस। एक तो क्या है, बहुत ज़्यादा जगह लेता है। दूसरी क्या लिख सकते हैं? डिफ़िकल्ट टू रीड। आपकी बुक में अकवर्ड लिखा हुआ है कि बहुत अकवर्ड लगता है इसको पढ़ना, डिफ़िकल्ट टू रीड, तो पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं और कोई प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, उससे ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेशन। क्या बोल रहा है जी? डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेट कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। यस सर। तो ये सारे मसले हैं, इससे हम बचने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बातें समझ आ रही होगी। अब याद रखें, कोई भी साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को लिखा जाता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है, तो हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखते हैं तो उस साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त हमारे पास
दो चीज़ें बन करके आती। किसी नंबर को लिखते हो तो दो चीज़ों की शक्ल में लिखते हैं। किसी नंबर को जब साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिखते हो उसमें दो चीज़ें ऐड करते हैं बच्चों। वो क्या होता है? मेंटिसा और पावर होता है या एक्सपोनेंट होता है। जैसे मान के चलो मैं अगर 5.03 लिखता हूँ और 10 की पावर 5 लिखता हूँ बच्चों, तो ये जो पार्ट है साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे नंबर देखे होंगे बहुत सारे आपने, आगे फिजिक्स पढ़ोगे तो ये वास्तव पड़ेगा। ये जो पहला वाला पार्ट है बच्चों 10 से पहले, इसको मेंटिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मेंटिसा कहा जाता है। और ये जो पार्ट है ये क्या होता है? एक्सपोनेंट कह लो इसको, या फिर पावर कह लो। सही। तो अब कोई भी साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर होगा, ये कोई नंबर था, इसमें दो पार्ट है जिनको हमने क्या नाम बदलाए? एक को मेंटिसा बोला, एक को एक्सपोनेंट बोला। सही है सर, समझ तो गए हम। तो मैं नंबर बोलता हूं तो इस नंबर के अंदर कितने पार्ट होंगे बच्चों? इसी तरह मेंटिसा होगा किसी भी नंबर के साथ। अब यहां मैंने ये नंबर बता के मैंने समझा दिया ये मेंटिसा है, ये एक्सपोनेंट है। तो इसी तरह कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी साइंटिफिक नोटेशन में नंबर होगा, तो उसका पहला वाला पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? मेंटिसा बुलाते हैं। और 10 की पावर के ऊपर जो पार्ट होता है उसको क्या बुलाते हैं बच्चों? एक्सपोनेंट या पावर बुलाते हैं 10 के ऊपर। सही है। अब ये मेंटिसा हमें बहुत सारी चीज़ें बता के जाता है, बहुत सारी तो नहीं, क्या कह सकते हैं, क्या क्या बता के जाता है? मेंटिसा जो है हमेशा रिप्रेजेंट करता है बच्चों, मेंटिसा बेसिकली डेसिमल पार्ट होता है। क्या? डेसिमल पार्ट, मतलब पॉइंट वाला पार्ट होता है। समझ गए सर? मेंटिसा कैसा पार्ट होता है? पॉइंट वाला पार्ट होता है। और 10 की पावर जी एक्सपोनेंट बतलाती है। अब ये मेंटिसा है जो डेसिमल पार्ट होता है, पॉइंट नहीं, डेसिमल पार्ट होता है। अब ये डेसिमल पार्ट है ना, ये हमें क्या बताते हैं बच्चों? डेसिमल पार्ट हमें बताता है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। यही चीज़ हमें आगे जाकर समझ आएगी कि हम जो नंबर्स रखते हैं 10 की पावर से पहले, वो एक्चुअल में हम सिग्निफिकेंट को रख रहे होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को रख रहे होते हैं। जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उतना ही रखते हैं। ये मैं आगे पढ़ाते हुए साथ साथ समझाऊंगा। अभी इसी पे लगा रहा हूँ तो फिर टाइम लगेगा बच्चों। तो क्या बताता है ये बताओ? डेसिमल पार्ट क्या बताता है? सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट किसको करता है? सिग्निफिकेंट फिगर को। ये बात समझ आ रही है? यस सर, समझ चुके हैं हम तक तो। अब अगर मैं कोई भी नंबर लिखना चाहूँ, यस सर आप लिखें, आपका मर्जी, कोई भी नंबर लिखना चाहूँ, उस नंबर की साइडें होती है। इस वाली साइड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? राइट साइड बोल देंगे। सही है सर। इस साइड को क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड बोल देंगे। सही है। तो आप जब भी नंबर के इस तरफ से उस तरफ जा रहे हो, तो मतलब राइट से लेफ्ट जा रहे हो, उस तरफ से इस तरफ आओगे तो लेफ्ट से राइट आओगे। कैसे पता चलेगा राइट कहाँ है लेफ्ट कहाँ है? आप ऐसे हाथ फैला के खड़े हो जाएं और इससे दुआ मांगे, ऐसा नहीं करना है। आप ऐसे खड़े हो जाएं, दुआ तो अल्लाह से ही मांगी जाती है। क्या कर रहे हैं सर? देख लो मैं ऐसे यहाँ पे आप क्या करेंगे? हाथ इस तरफ खोलेंगे। हाथ खोल के क्या करोगे? आपका राइट नंबर का राइट होता है, आपका लेफ्ट नंबर का लेफ्ट। तो अपने हिसाब से आपका जो राइट है लेफ्ट है उस हिसाब से रख लोगे। ये बात समझ चुके हो अब तक? यस सर। अब अगर नेक्स्ट बात होती है, ये बात समझ आई तो एक चीज़ ये आपको समझा दूं हमेशा हमेशा के लिए, कि मैंने कहा कि अगर किसी भी नंबर हो उसका डेसिमल पॉइंट होता है। अगर यहाँ पे इस नंबर का कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब ये कि नुक्ता नहीं है, यानी कि डेसिमल नहीं है, तो उसका जो नुक्ता है जिसे उर्दू में इशारिया कहा जाता है, ये नहीं है, तो ये कहाँ पे होता है? लास्ट में होता है। अगर डेसिमल पॉइंट डीपी ये आपके वो वाले डीपी नहीं है, ठीक है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वाले डीपी नहीं है। डीपी ना हो तो, डेसिमल पॉइंट ना हो तो लास्ट में होगा, ना हो तो लास्ट में होगा। ये बात याद रखें। अगर है तो है, नहीं है तो कहाँ पे है? लास्ट में। है तो है, नहीं है तो कहाँ पे है? लास्ट में। अब इसी चीज़ को लेके आपके बुक के नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। वो क्या है कि कैसे हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये तरीका बताने का बोला है। तो मैं यहाँ स्टेप लिखवाऊंगा, क्या पता वो स्टेप आपसे एग्जाम में पूछें, व्हाट आर द स्टेप्स टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन, ऐसा पूछते, तो आप उसका जवाब देने वाले हो। सही है। तो वो उसके आगे एग्जाम्पल भी रखता है बंदा बुक वाला, कि एक पॉजिटिव नंबर का एग्जांपल रखता है, एक नेगेटिव का रखता है। कैसे? यानी कि एक में पावर पॉजिटिव है, एक में पावर नेगेटिव है। तो बात बिल्कुल समझ आने वाली है। शर्त ये है बच्चों कि ये लेक्चर लेने के बाद आप अपनी बुक की रीडिंग करो, हलवा ना लगे ना फिर मुझे बताना कमेंट में। तो क्या है जी? स्टेप्स टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू
एनी नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन, कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे। वो स्टेप्स क्या रहेंगे उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, स्टेप्स क्या रहेंगे, उन स्टेप्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। उल्टी कर दिए मार्कर ने। तो पहला स्टेप बच्चों ये है कि अगर नंबर जो है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर हो। 1 से ग्रेटर क्या मतलब है, 1 से ग्रेटर कैसे नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 कोई भी हो। अगर 0.1 लिखता हूँ तो 1 से लेस हो जाता है, यानी कि जो पॉइंट नंबर के उस तरफ रह जाता है। जब पॉइंट नहीं है तो आगे नंबर्स बड़ा होता है, जैसे आप यहाँ 1 2 3 कुछ भी लिखते रहो। अब पॉइंट के इस तरफ, नंबर के उस तरफ पॉइंट लिखो और आगे जाते जाओ, जैसे 0.2 0.3 0.4, ये सब कैसे नंबर्स है, पॉइंट नंबर के उस तरफ है, नंबर के उस तरफ है, मतलब नंबर के लेफ्ट साइड पे है। तो इस हिसाब से ये लेस देन 0 नंबर हुए। अगर ग्रेटर देन 0 कब होता है बच्चों, 2 3 अकेले अकेले क्या है, ये ग्रेटर है, लेकिन इनके आगे मैं 0 लगाऊं 3 लगाऊं कुछ भी लगाऊं नंबर, तो ये 1 से ग्रेटर होते हैं। तो मैं 1 से ग्रेटर वाले नंबर्स की बात कर रहा हूं। अगर नंबर क्या हो, 1 से ग्रेटर हो, तो इसके लिए साइंटिफिक नोटेशन क्या रहेगी, ये देख ले। तो अगर इसके लिए क्या रहेगी, इस चीज को समझने के लिए हमें बुक की एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। खैर बुक की लेता हूं तो आपके वो बुक वाली एग्जाम्पल भी समझ आने लगी। जैसे मैंने कहा था ना, बड़ा डिस्टेंस को ही हमेशा साइंटिफिक नोटेशन को में कन्वर्ट करते हैं। अब 20 है, 30 है, 42 है, ऐसे छोटे छोटे नंबर को कन्वर्ट करके क्या मिलेगा, ये बोलते मैं ऑलरेडी छोटा हूँ, मेरे साथ मत ऐसा खिलवाड़ करो कि 10 की पावर में मुझे ले जाओ। तो बोलता है मैं ऑलरेडी छोटा हूँ, ठीक है, तो इसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें बड़े नंबर्स को पड़ती है। तो बड़ा नंबर एक मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा था सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस वो होता है 13 करोड़ 80 लाख होता है बच्चों। 13 करोड़ 80 लाख किलोमीटर का आसपास का डिस्टेंस होता है। तो इसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट। तो अब मैंने कहा था ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट में होगा। तो पॉइंट इधर होगा, डेसिमल पॉइंट। इसको मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। इसको कहाँ मूव करवाएंगे बच्चों, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। इसी को आप स्टेप में लिख सकते हो, आपके बुक में भी बात लिखी हुई है, पैराग्राफ की फॉर्म में है। मैं यार जहाँ पे तोड़ रहा हूँ तो आप इस बात को समझ जाओगे कि क्यों तोड़ रहे हैं। समझ गए बच्चे। अब देखें, कह रहा है कि मूव डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है अप टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑन लेफ्ट साइड, ये राइट साइड और ये लेफ्ट है। तो ये क्या बोल रहा है, मूव डीपी अप टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑन लेफ्ट साइड में मूव करवाने। पहला पॉइंट हो गया, समझ आ गई बात, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात क्या लिखना है, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। कितने डेसिमल, इधर से नंबर ऑफ प्लेस, ये प्लेस इन नंबरों को जो आप पॉइंट को लेके गए आगे तक, इन सबको नंबर ऑफ प्लेस ऑफ डेसिमल कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से डेसिमल ने चल के गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। क्या बोल रहा है, काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस थ्रू विच डेसिमल पॉइंट मूव। यहां से कौन गया है, थ्रू विच, क्या लिखेंगे बच्चों, डेसिमल पॉइंट मूव, जहां से डेसिमल पॉइंट ने मूव किया है। इन सबको क्या करना है, काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मैं 1.38 10 की पावर 8 किलोमीटर लिख सकता हूं। अब ये मैंने +8 लिखा, क्यों, क्योंकि जब डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट जाता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इस बात को भी आप लिख सकते हो क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डेसिमल पॉइंट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो डीपी मूव फ्रॉम कहां से बच्चों, राइट टू लेफ्ट इज टेकन एज क्या, इसको कैसे लिया जाता है, टेकन एज पॉजिटिव। इसको क्या कैसा लिया जाए बच्चों, पॉजिटिव लिया जाएगा, ये बात भी मेंशन है। तो स्टेप हो गए, अगर पॉइंट क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, अगर पॉइंट क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो ये सिचुएशन होगी। अब यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख लो तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनाते होते। अगर आपने पढ़े हैं तो रूल, नहीं पढ़े तो आगे बात समझ आएगी। यहाँ 3 ही सिग्निफिकेंट है, तो हम इन्हीं को रखते हैं
जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं उस वक्त हम इनको रखते होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में जितने सिग्निफिकेंट फिगर है उनको रखना है, बाकियों को आपने क्या कर देना होता है, कन्वर्ट कर देना होता है। ये पॉइंट मैं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि ये एग्जाम्पल 8 बना है किलोमीटर। तो अब दूसरा पॉइंट है भाई कि यहाँ पे नंबर जो है ना लेस देन 0 आ जाए। क्या आ जाए, नंबर लेस देन 0 आ जाए, तो फिर क्या सिचुएशन रहेगी वो भी देख लें। तो नेक्स्ट बात कह रहा है इफ नंबर लेस देन 0। दूसरी बात क्या कर रहा है, इफ नंबर लेस देन 1, 0 नहीं, नंबर जो है 1 से 0 हो, 1 से भी छोटा हो। तो जैसा कि आपके बुक में एग्जांपल दे रखी है बच्चों, डिस्टेंस डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो कितना है, हाइड्रोजन एटम का डायमीटर बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो वो आपको दिया हुआ बहुत ही छोटा नंबर है, 1 0 आगे 10 0 लगाओ, 3 3 4 5 6 7 8 9 10 5 2 मीटर, इतना छोटा है। तो पॉइंट जितना आगे जाता जाएगा छोटा होता जाएगा। तो इसमें भी हमने डेसिमल को मूव करवाना है क्योंकि यहाँ डेसिमल दिया रहेगा अप टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑन राइट साइड। तो यही पहला पॉइंट बनता है, मूव डेसिमल पॉइंट बच्चों अप टू कहाँ, अप टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑन राइट साइड, यानी कि राइट साइड में जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वहां तक मूव करवाना है। तो मूव करवा दिया, देख लो। फिर बोलता है काउंट करो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, फिर क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस नोट काउंट करनी है। अब टू थ्रू विच डेसिमल पॉइंट मूव, कहाँ तक, थ्रू कौन सी डेसिमल प्लेस मूव करनी है, जहाँ से डेसिमल पॉइंट गया है आगे, यहाँ ये इन सब से पार होके गया है ना। तो काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थ्रू विच, क्या लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट मूव, डीपी ने मूव किया है। देखो कि काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मूव किए। तो भाई इसको कन्वर्ट करके मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 0 नहीं लिखेंगे, 5.2 लिखेंगे बच्चों। 10 की पावर क्या लिखा जाए, -11 मीटर। अब देखें यहाँ पे आप पीछे वाले नहीं लिखोगे क्योंकि सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट 2 ही थे तो हम 2 को लिख रहे हैं, 2 को ही लिख रहे हैं, समझ चुके हो कि नहीं। अब माइनस हो रहा है तो इस बात को भी हम मेंशन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम प्लस हो रहा था, क्यों प्लस हुआ, अगर हमारे पास लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाए, राइट टू लेफ्ट जाए, तो याद रखें प्लस पावर 10 की पावर को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर लेफ्ट से राइट जाए तो इसको नेगेटिव लिया जाता है। तो इस बात को यहाँ पे भी अंग्रेजी में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज नेगेटिव, ये बात लिखेंगे बच्चों। डीपी मूव फ्रॉम लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट है तो हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, इसको क्या लिया जाता है, इज टेकन एज, क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो, टेकन एज नेगेटिव, हमेशा क्या लिया जाएगा बच्चों, नेगेटिव लिया जाएगा। अगर डेसिमल को कहाँ से कहाँ मूव करवाते हो, लेफ्ट से राइट मूव करवाते हो, तो उस दौरान पॉइंट को कैसा लिया जाता है, बोलोगे नेगेटिव लिया जाता है। तो हमेशा ये याद रखें, नेगेटिव में जो पावर होती है वो असल में बड़ा नंबर नहीं होता, वो लेस देन 1 होता है। ये आपकी बुक में टिटबिट में भी दिया हुआ है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स साइंटिफिक नोटेशन इज ऑलवेज लेस देन 1, वो हमेशा 1 से लेस होती है, ये बात मेंशन है। अब हम किसी भी नंबर को यानी कि ऐड कैसे कर सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 साइंटिफिक नंबर, या 2 साइंटिफिक नंबर्स को हम कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखें जी, हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 साइंटिफिक नंबर करेंगे। आ रही समझ, नहीं आ रही मेरे गोलाघंडी लोगों, और खुदा एडिशन क्या हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हाँ देखो शेरो, क्या हो रहा है, आप लोग शेरो ना, शेरो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, क्या कह सकते हैं, ऑफ 2 नंबर्स है या 2 साइंटिफिक नंबर्स। पहली बात तो ये आपने समझनी ज़रूरी है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। आपके बुक के हिसाब से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई और भी ले सकते हो, ताकि इससे आपके बुक के एग्जांपल्स भी हो जाएंगी सॉल्व। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऐड कैसे किया जाएगा, इसके लिए आप रूल याद करो बच्चों। कैसे रूल है,
कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली, कब पॉसिबल, इफ देयर एक्सपोनेंट्स ऑफ सेम, पॉसिबल ओनली इफ देयर एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं बच्चों, पावर को कहते हैं। ये जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन है दो नंबर का, दो साइंटिफिक नंबर का ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना तब पॉसिबल होता है इफ देयर एक्सपोनेंट्स आर सेम। अगर सेम हो, अगर सेम ना हो तो सेम बना देना है आपने। इफ दे हैव नो सेम एक्सपोनेंट, इफ दे हैव नो, अक्सर होते हैं, ना होते आपने सेम बनाना है। दे हैव नो सेम एक्सपोनेंट, अगर सेम एक्सपोनेंट नहीं है देन मेक दियर एक्सपोनेंट सेम, मेक बना दो, चाहे बना दो, नहीं एक्सपोनेंट को सेम बना दो, मेक दियर एक्सपोनेंट्स सेम। समझ चुके हैं बच्चों, एक्सपोनेंट को क्या कर दिया जाए, सेम कर दे। अब आपके बुक में भी कर रहे हैं, देख लो, जैसा कि 5.123 10 की पावर 4 मीटर प्लस दूसरा क्या है 3.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर है बच्चों। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्सपोनेंट सेम नहीं है, ठीक है जी, बड़े को तोड़ के छोटा बना दो। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हम राइट से लेफ्ट जाएं तो पावर क्या होगी और लेफ्ट से राइट जाएं तो पावर क्या होगी। अब थोड़ा सा मैं छेड़खानी करवानी है आपके साथ कि 10 की पावर मान के चलो 3 है, पॉइंट यहाँ पे, अगर पॉइंट को हम इस तरफ ले जाए तो ये इस तरफ क्या होती है, साइड राइट होती है, आपका राइट है, इस तरफ क्या होती है बच्चों, लेफ्ट होती है, आपका लेफ्ट है। इसलिए अगर आप इस पॉइंट को राइट की तरफ लेके जाते हो तो माइनस हो जाएगा, 10 की पावर में एक कमी आ जाएगी। कैसे, जैसे 29.0 कर दो, 10 की पावर 29 पॉइंट कर लो, चलो कंफ्यूज मत होना, 10 की पावर एक कम करके 2 कर दोगे, राइट जाएंगे तो 10 की पावर में कमी आ जाएगी, राइट चले जाएंगे तो 10 की पावर में कमी आएगी, ये याद रखें, ये आगे तक काम आएगा, ऐसा नहीं फिजिक्स पढ़ते वक्त हर जगह, अगर मैथ में भी काम आ सकती है। लेफ्ट से राइट जाएं, लेफ्ट से राइट जाएं तब पावर में प्लस आएगा, पावर में प्लस आएगा, यानी कि प्लस होगी, ज़्यादा होगी। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ यानी 0.29 कर देता हूँ, 10 की पावर एक ज़्यादा होकर 4 हो जाएगी। ये चीज़ गांठ बांध के तैयार हो जाओ। अब जहाँ पे एक्सपोनेंट से हम बनाने की बात आती है ना, उधर आप क्लिक से बना दोगे और चुटकियों में बना दोगे। देख लेना कैसे बनाएंगे बच्चों। अब देखो, इसकी पावर को कम करो या इसकी पावर को ज़्यादा करो, आपकी मर्जी, दोनों से सेम ही आएगा, लेकिन बुक के हिसाब से चलना है। तो इसकी पावर कम की हुई है बुक में, ठीक है, तो आप वही कर लोगे जो बुक में की हुई है। बुक में कौन सी पावर कम की है भाई, हाँ इसकी पावर को कम की है, जिसकी पावर को कम की है हम उसी को कर रहे हैं यहाँ पे भी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ बुक में किसकी पावर को कम की है भाई, इस वाले की, बड़े की पावर को कम की है, ठीक है। आप चाहे तो छोटे की पावर को बढ़ा भी सकते थे, एक ही है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, एक ही समझा जाएगा उसको, आप चाहे जिससे भी कर लो, सेम बना दो बस। चलो बुक के हिसाब से अभी चलते हैं, नहीं तो आप चाहो तो किसी हिसाब से भी चल सकते हो भाई, इसको पीछे ले जाओ 32.8, 10 की पावर अब क्या होगी, कम, तो पीछे राइट गए तो 10 की पावर को क्या करेंगे, कम। ये सेम बन चुका है, अब सेम बना है तो कॉमन लेना आता है ना, मैथ में तो पढ़ चुके होंगे। 5.123 प्लस 32.8 ये बचेगा बच्चों, और बाहर 10 की पावर 4 आनी है, समझ चुके हो। अब प्लस कर दो इन दोनों को, प्लस करना भी नहीं आता सर हमें, तो देख लो 5.123 लिखोगे क्या, 32. क्या लिखूं 8, ऐसे लिख दो, इधर से डायरेक्ट लिखो जिसके नीचे नहीं है। तो ये लिखना आता है ना, पॉइंट से पहले उस तरफ लिखो, इसके इधर कुछ नहीं है तो 0 लिख दोगे। अब प्लस होने तो प्लस में आपको टेंशन नहीं है कि कैरी शेरी लेने का, सीधा कर सकते हो ना, यस सर सीधा। अब 3 पूरा उतार दोगे, अब 2 भी पूरा उतार दोगे, अब 8 और 1 क्या होता है 9। हाँ अगर इधर 10 हो जाता है, मान के चलो इधर 2 होता, 10 होता तो 0 लिख के 1 को उधर भेज देते, ये आती है ना चीज़ें, यस। पॉइंट 5 और 2 कितना होगा बच्चों, 5 और 2 6 7,
7 और 3 आएगा 37.923, तो ये आएगा 37.923। नहीं तो कैलकुलेटर मार दो, नहीं कैलकुलेटर नहीं करना, आ जाओ। ये ऐड इस तरह करते हैं। सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे जी, सेम बना दिया और बाहर लेके जाएंगे, अंदर वालों को माइनस कर देंगे। तो यही होता है, कोफिशिएंट को सेम बनाओ और इससे माइनस कर दो बाहर, उससे भी हो जाए क्वेश्चन। क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपका कंसेप्ट बन रहा है। एक्सरसाइज में मैं डायरेक्ट करवाऊंगा, हो सके जल्दी कराऊं, हो सके तेज कराएं। अगर किसी को ये आते हैं तो स्किप मार के आगे जा सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। अब 10 की पावर भी माइनस में दे रखी है, तो आप परेशान मत होना, मिलीमीटर में दिए हुए हैं दोनों, सही है। अब कैसे करेंगे बच्चों बताओ, पावर को सेम बनाओ, इसकी पावर को और इसकी पावर को। बड़ी पावर ये है, माइनस में जितनी पावर कम लगती हो उतनी ज़्यादा लगती है, उतनी छोटी होती है, सही है। अब बुक के हिसाब से चलना है, नहीं तो आप किसी के हिसाब से भी चल सकते हो। हम किसी अपने हिसाब से चलते हैं जी। मान के चलो इसको 2 बना सकते हैं। अब मैं अगर उस तरफ ले जाऊं तो और बढ़ जाएगा, इसको इस तरफ ले आऊं तो कम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? यस सर। 2.57 10 की पावर -2 मिलीमीटर। अब मैंने इसको कम करना है तो मुझे इस तरफ लेके आना होगा, कम होती है। नहीं सर, इस तरफ लेके आए तो क्या होती है, इस तरफ लेके आए तो बढ़ती है, प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लस। तो प्लस 1 हो जाएगी, कोई शक नहीं। 0 पॉइंट माइनस होगा 0.343, 10 की पावर +1 हो जाएगी, एक ज़्यादा हो जाएगी। मैंने गलत नहीं कहा था, वही कह रहा हूँ, प्लस होती है। आप कैसे जाते हो, राइट से लेफ्ट गए हो तो प्लस होगी, पावर में कमी आएगी। ये राइट चले जाएंगे तो लेफ्ट चले जाएंगे। अब लेफ्ट गया हो ना, मैं उधर से उधर गया हूँ तो लेफ्ट से राइट जाएंगे। देखो लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट यहाँ पे लिखा ना, राइट चले जाएंगे तो 10 की पावर में कमी आएगी। 10 की पावर में क्या आएगी? कमी। ऐसे गया था राइट, उधर गया था ना यहाँ से। यस सर। अब यहाँ पे देखो, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट से राइट जाएंगे तब पावर में प्लस आएगा। ये लेफ्ट था आपका और उधर जाना क्या था? राइट था। तो लेफ्ट यहाँ से लेफ्ट था, इस नंबर का लेफ्ट, आपका राइट जे लेफ्ट जे, राइट से लेफ्ट से राइट गए बच्चे। कहाँ गए? राइट से लेफ्ट गए ना, ये राइट है और लेफ्ट जा रहे, जिसमें कुछ गड़बड़ थी ना। राइट से लेफ्ट लिखो यहाँ पे, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। तो क्या आ जाएगा? पावर में प्लस आ जाता है, तो प्लस मैंने कर दिया, कोई मसला नहीं। 2.57 10 की पावर -2 मिलीमीटर माइनस 0.343 10 की पावर क्या होगी बच्चों? -2 मिलीमीटर। ये सेम बन चुका है, बाहर ले जाओ। 2.57 - 0.343 बाहर क्या जाएगा? 10 की पावर -2 मिलीमीटर। इसको माइनस कर दो बच्चों, क्या आएगा? माइनस करने से क्या आएगा? बोलो बोलो, नहीं करना आता। 2.57 - 0.343, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। अब देखो माइनस नहीं होता तो एक इधर भेजोगे 7 आएगा, 6 से 4 गया 2 आएगा, 5 से 3 गया 2 आएगा और 2 -2.227 -2.22 नहीं +2.227, बड़ा आपके साथ प्लस है, +2.227 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मिलीमीटर। बुक में ये है तो ठीक है, नहीं तो आपका आंसर सही है। किसी को भी बुक में किसको बनाया? 2 बनाया या 3 है जी। बुक में पावर माइनस करते वक्त उन्होंने क्या बनाया? -2 ही बनाया। तो 2 पॉइंट सेम आया हुआ है, सेम आया हुआ है। आंसर यही है आपका, -2 ही है। लेकिन उन्होंने 5 बनाया हुआ है 10 की पावर को, तो वो मजीद पॉइंट को मूव करवा रहे हैं। समझ चुके हैं अब तक? यस सर, सही है सर। अब 2.227 यही आपका 22 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा। ये आया है 7, मैंने लिखा नहीं है, सही है। तो ये आ रहा है आपका 2.227 ही आ रहा है, 2.57 और 2.57 और माइनस कर दिया, बाहर लेके गए और कॉमन लिया, बाहर चला गया भाई, समझ गए हो? तो मल्टीप्लाई में कॉमन लेके बाहर कुछ गलत किया है शाह बुक में, तो पावर को कॉमन लेके बाहर गए, फिर ऊपर ऐड भी कर रहे हैं। तो भाई ऐसा होगा आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लाई की तरफ ही जाते हैं।
अच्छा जी, वो ठीक था, बुक में भी मसला नहीं था, यहाँ पे 227 ही आता है देखो, लेकिन इन्होंने मिली की वैल्यू पुट कर दी थी। अच्छा, क्या कर दी थी, 10⁻² था, लेकिन यहाँ मिली की वैल्यू -3 पुट करके इसको 5 बनाया था। -2 और -3 क्या आता है, -5 आता है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, अब आपको मैं बता दूं, एक कोफिशिएंट होता है, एक होता है पावर। मैंटिसा मैंने कहा था ना, अगर मैं लिखता हूँ दो नंबर्स एग्जाम्पल आपकी बुक वाली ले लेते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है देख लें। एक लिया हुआ है 4 × 10⁻³ kg लिया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट लिया हुआ है 6 × 10⁻6 मीटर लिया हुआ है, kg मीटर बन जाएगा। देखो अब ऐसा यूनिट बनानी है। यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ पे मिलीमीटर था तो उसने वापस उसको मीटर में कर दिया, क्योंकि मिली उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मिली ऐसा यूनिट नहीं। अब देखो इस तरीके के जब मल्टीप्लाई हो रहे हो दो नंबर, तो ये आपका कोफिशिएंट या मैंटिसा कहा जाता है। इसको कोफिशिएंट कहते हैं बच्चों, एक्सपोनेंट नहीं, कोफिशिएंट। इसको क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट भी कहा जाता है और एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। तो मल्टीप्लाई कोफिशिएंट बोल दो। क्या करना होता है, जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स आए तो उस वक्त क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट और ऐड एक्सपोनेंट्स या पावर, इनको एक्सपोनेंट कहा जाता है। यानी कि जो 10 की पावर में उनको ऐड कर देना होता है, और जो कोफिशिएंट है या मैंटिसा है इनको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। यानी कि 4 × 6 करेंगे बच्चों, और एक है 10⁻³ kg और दूसरा है 10⁻6 मीटर। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 4 6 का क्या होता है 24, और ये होता है 10⁻³ + 6 हो जाएगा, और kg मीटर ये कितना बनता है टोटल, 10⁻9 बन जाएगा बच्चों, kg मीटर। तो ये इस तरह से क्या आता है, मल्टीप्लाई होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी करेंगे, तो आपको समझ आने वाली है, बने रहो। अब हम नेक्स्ट काम करेंगे बच्चों किसके लिए, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर हो गए, डिवीजन ऑफ नंबर कैसे करेंगे, ये देख लो। डिवीजन ऑफ नंबर कैसे करेंगे, ये भी अहम है कि नंबर को कैसे डिवाइड किया जाए। डिवीजन ऑफ नंबर को कैसे डिवाइड करें, तो उस वक्त भी आपने डिवाइड करना होता है कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट क्या होता है ये, तो क्या बोलता है, डिवाइड करो किस चीज़ को, डिवाइड द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को डिवाइड करो बच्चों, करेंगे हम डिवाइड। और नेक्स्ट इनको क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंट्स। एंड सब्ट्रैक्ट, माइनस कर देना है, क्या, सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स। क्या कर दिया जाए, एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देना होगा। जैसे बुक की एग्जांपल लेते हैं ताकि आसान होगा आपके लिए, नहीं तो कोई और भी ले सकते थे। 6 मल्टीप्लाई दिया हुआ है 10⁻6 मीटर क्यूब, नीचे देखो 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। 2 3 6 काटेंगे, 3 आ गया, 10⁻6 है, मीटर क्यूब है तो ये मीटर मीटर ही रह जाएगा, ऊपर क्यूब है तो वो उसकी टेंशन मान लो। और इसको ऊपर ले आओ, +2 होना है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻6 + 2, 3 × 10⁻6 और 2 8 मीटर, एक रह जाएगा, यहाँ 3 थे यहाँ 2 थे। तो याद ये रखना है कि हुआ, मैंने लिखा है सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट नहीं किए, प्लस किए, आप फिर परेशान हो जाएंगे। देखो आमतौर पर अगर नीचे वाला जो पावर है वो माइनस में हो तो तब प्लस होगा, और प्लस में हो तो तब माइनस होगा, उल्टा होगा। नीचे से ऊपर ला के देखोगे, इसको इसके ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं होना इस बात के ऊपर कि सब्ट्रैक्ट आर ऐड दी एक्स, ऐड भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट एंड ऐड सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब नीचे वाले की पावर प्लस में हो। नीचे वाले की पावर किस में हो बच्चों, प्लस में। ऐड कब करेंगे, जब नीचे वाले की पावर नेगेटिव हो यानी माइनस में हो, तो इस सिचुएशन में ऐड करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।